अगला पॉइंट हमारा आ रहा है नेचर, फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन के नेचर, फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ने वाले हैं। कोऑर्डिनेशन का पहला नेचर, फीचर या कैरेक्टर आप बोल सकते हो, कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट। कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट कैसे? इट यूनिफाइज डाइवर्स इंटरेस्ट इनटू पर्पसफुल वर्क एक्टिविटी। डाइवर्स इंटरेस्ट इट मीन्स भाई सबका अलग अलग इंटरेस्ट होता है। जैसे सेल्स वाला है तो उसका इंटरेस्ट बेचने में है, मार्केटिंग वाला है तो उसका इंटरेस्ट मार्केटिंग करने में है, प्रोडक्शन का अगर एम्प्लॉय है तो उसका काम प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है, फाइनेंस का एम्प्लॉय है तो उसका काम फंड को सोर्स करना है, फंड को रेज करना है। और इसके बाद में अगर दूसरा कोई और हम एग्जांपल देखें तो ये सब आप देख रहे हैं, इन सब के काम अलग अलग है। तो डाइवर्स इंटरेस्ट मतलब सबके इंटरेस्ट डाइवर्स है, यानी अलग अलग है, सब अलग अलग। एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत लोग काम करते हैं और सबके इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली उनको एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करना, ऑर्गेनाइजेशन का जो कॉमन गोल है उसको अचीव करना। जैसे स्कूल का कॉमन गोल होता है कि बच्चों का रिजल्ट बेहतर हो या सारे बच्चे पास हों, 100% रिजल्ट हो स्कूल का, ये स्कूल का कॉमन ऑब्जेक्टिव है। अब उस कॉमन ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए ड्राइवर जिसका इंटरेस्ट ड्राइव करने में है, कंडक्टर जिसका इंटरेस्ट बच्चों का ध्यान रखने में है, टीचर जिनका इंटरेस्ट बच्चों को पढ़ाने में है, और डिफरेंट जो और भी लोग आपसे जुड़े हुए हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, दीदियाँ हैं, तो ये लोग सबका इंटरेस्ट अलग अलग है, लेकिन सबका कॉमन गोल क्या है कि बच्चों का रिजल्ट 100% होना चाहिए, स्कूल का रिजल्ट 100% होना चाहिए, सारे बच्चे अच्छे नंबरों से पास होने चाहिए। ये एक कॉमन गोल होता है। तो इसी तरह से हर एक ऑर्गेनाइजेशन में भी उनका एक कॉमन गोल होता है। फॉर एग्जांपल कोई ऑर्गेनाइज टाटा है, टाटा को 20% से ग्रोथ लेनी है। इस साल उन्होंने टारगेट किया है कि हमारा पिछले साल 1 अरब का प्रॉफिट था, इस साल हमें उस प्रॉफिट को 20% बढ़ाना है। फॉर एग्जांपल हमें उस प्रॉफिट को 20% बढ़ाना है। तो उस 20% के लिए सबके बहुत सारे लोग काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, सबके डिफरेंट इंटरेस्ट होते हैं। मतलब मैंने अभी जैसे आपको बताया, फाइनेंस वाले का इंटरेस्ट फाइनेंस फंड को सोर्स करना होगा, मार्केटिंग वाले का मार्केटिंग करना होगा, सेल्स वाले का बेचना है, सेल्स करना है यानी बेचना है प्रोडक्ट को, ह्यूमन रिसोर्स वाले का रिक्रूटमेंट करना है, नए एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करना है, वैकेंट पोजीशंस को फुलफिल करना है। अगर कोई पोजीशन खाली है एम्प्लॉय की तो उस पोजीशन पर एम्प्लॉय को लेकर आना है, प्रोडक्शन वालों को प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है। तो सबके डाइवर्स इंटरेस्ट हैं। तो यहाँ पर भी हम उसी को बात कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट यानी जोड़ना, मिलाना। कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट एफर्ट, ग्रुप एफर्ट कैसे करता है? ये यूनिफाई करता है, एक साथ इकट्ठा करता है। यूनिफाई मतलब एक जैसा बनाता है डाइवर्स इंटरेस्ट को इनटू पर्पसफुल वर्क एक्टिविटी। पर्पसफुल वर्क एक्टिविटी के अकॉर्डिंग ये अपना इंटीग्रेट करता है ग्रुप एफर्ट्स को। अभी तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आता है तो आप एक बार फिर से इसे सुन लीजिएगा। आई एम 100% श्योर आपको समझ में आएगा। बहुत कॉमन सी चीज़ है और सिंपल सी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं। इट गिव्स कॉमन फोकस टू ग्रुप एफर्ट टू इंश्योर दैट परफॉर्मेंस इज एज पर प्लान। क्या करता है? एक कॉमन फोकस देता है कि भाई सबका, जैसा मैंने आपको बताया कि भाई टाटा कंपनी का टारगेट है कि 20% से ग्रोथ लेना है, या हमारे स्कूल का टारगेट है कि हर बच्चे का रिजल्ट 100% होना चाहिए, हर बच्चा पास होना चाहिए, हर स्टूडेंट पास होना चाहिए। तो ये हमारा एक कॉमन गोल है, ठीक है, जो यहाँ पर इट गिव्स कॉमन फोकस, ये हमारा कॉमन फोकस है। टू ग्रुप एफर्ट टू इंश्योर दैट परफॉर्मेंस इज एज पर प्लान, कि भाई ये जैसा प्लान किया है उसके अकॉर्डिंग हो रहा है, पढ़ाई एज पर द प्लानिंग हो रही है, और दूसरी सारी चीज़ें मतलब जो भी वो काम कर रहे हैं, जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, उन सब में यूनिटी हो, है ना, उन सब में एक एकता हो। किस तरह से? कोऑर्डिनेशन एम्स टू अचीव यूनिटी ऑफ एक्शन इन द रियलाइजेशन ऑफ कॉमन पर्पस। मतलब जो भी वो काम कर रहे हैं सब एक ही डायरेक्शन के लिए काम कर रहे हैं, सबका डायरेक्शन एक ही है। डिफरेंट डिपार्टमेंट में रहते हुए भी क्या सब एक ही डायरेक्शन के लिए काम कर रहे हैं? ये चीज़ चेक करना भी, ये चीज़ इंश्योर करना भी कोऑर्डिनेशन का काम होता है। ये क्या करता है? इट एक्ट एज ए बाइंडिंग फोर्स बिटवीन डिपार्टमेंट एंड इंश्योर दैट ऑल द एफर्ट्स आर फोकस टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। मतलब ये क्या करता है? सारे डिपार्टमेंट, जैसा मैंने अभी आपको बताया, मार्केटिंग, सेल्स, ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंस, ये सब के काम अलग अलग हैं, लेकिन सबका एक ही ऑब्जेक्टिव है कि ऑर्गेनाइजेशन को 20% की ग्रोथ दिलाना। सिमिलरली स्कूल में ड्राइवर का, कंडक्टर का, टीचर्स का, प्रिंसिपल का, दीदियों का, और भी सब लोगों का, एडमिनिस्ट्रेशन का, सबका काम अलग अलग है,
लेकिन इन सब का एक ही ऑब्जेक्टिव एक ही होता है कि बच्चों का रिजल्ट 100% लेकर आना, मतलब अल्टीमेटली वो काम उसी के लिए कर रहे हैं। डिफरेंट उनके काम है, लेकिन जो मेन टास्क है वो कॉमन जो टास्क है वो यही है कि स्कूल का रिजल्ट बेटर होगा। स्कूल का रिजल्ट तब बेटर होगा जब बच्चों का, स्टूडेंट का रिजल्ट बेटर होगा। तो इस तरह से यहाँ पर कोऑर्डिनेशन आप देख सकते हैं स्कूल्स में भी एज वेल एज टॉप लेवल ऑर्गेनाइजेशंस में भी आपको देखने को मिलता है। और वो क्या करता है, इंश्योर करता है यूनिटी ऑफ एक्शन, कि सबके एक्शन में यूनिटी हो। तीसरा पॉइंट है हमारा कंटिन्यूस प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। कैसे है भाई? इट्स अ नेवर एंड। ऑब्वियसली आप 11th में थे तब भी ये प्रोसेस चल रही थी, अब आप 12th में आ गए, ये प्रोसेस चल रही है। जो दूसरे बच्चे आगे जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, साल भर हर साल ये प्रोसेस चलते रहेगी। इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, इट्स अ नेवर एंडिंग फंक्शन। तो इट इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस एज इट नीड्स इज फील्ड एट ईच एंड एवरी स्टेप इन द ऑर्गेनाइजेशन। हर जगह पर इसकी ज़रूरत हमें होती है। तो इट इज़ कंटिन्यूस। इट बिगिंस एट द प्लानिंग स्टेज एंड कंटिन्यूस टिल कंट्रोलिंग। अब हम लोग जैसे 11th के लिए आप लोगों के लिए प्लान किया था और आखिरी तक कंट्रोल किया, मतलब दैट रिजल्ट तक, इसी तरह से 12th में भी होगा। तो ये प्रोसेस आप देख सकते हैं, इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस, नेवर एंडिंग प्रोसेस, कंटिन्यूस प्रोसेस। एक के बाद एक एक्टिविटीज़ होते रहेंगी। कोऑर्डिनेशन इज एन ऑल pervasive function। अब pervasive पहले बढ़े हैं, pervasive it means all around everywhere, universal function। it is needed in all department। coordination is an all pervasive function। कैसे है? it is needed in all departments and each level because of interdependence of various activities। बहुत सारी एक्टिविटीज़ एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं, इसके लिए हर लेवल पर, ऑल डिपार्टमेंट में, एवरी लेवल, हर लेवल पर, ईच लेवल यानी टॉप लेवल एंड टॉप मिडिल एंड लोअर लेवल। ऑल डिपार्टमेंट मतलब वही आपका मार्केटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, सेल्स, प्रोडक्शन, स्कूल में भी एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रांसपोर्ट, टीचर्स, प्रिंसिपल, ये सब डिपार्टमेंट जितने भी हैं, ये सब का एक साथ में आना, एक साथ में जोड़ना। बिकॉज क्या होता है, मैसेज बहुत लाउड एंड क्लियर है, बिकॉज ऑफ इंटरडिपेंडेंस ऑफ वेरियस एक्टिविटी। ये सब एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। टीचर डिपेंड करते हैं प्रिंसिपल पे, इवन दो टीचर डिपेंड करते हैं ड्राइवर कंडक्टर पर भी, अगर वो उन लोग बच्चों को समय पर लेकर आ रहे हैं स्कूल में तो ही क्लासेस समय से स्टार्ट हो सकती हैं। तो ये सब चीज़ें एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हैं, और ये इंटरडिपेंडेंस होने की वजह से कोऑर्डिनेशन पर्वेसिव फंक्शन है। मतलब कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत हमें हर डिपार्टमेंट में है और हर लेवल पर है। इट इंटीग्रेट्स द एफर्ट ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट एट डिफरेंट लेवल एंड ब्रिंग हार्मनी इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, जोड़ते हैं एफर्ट्स को, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के एफर्ट्स को जोड़ते हैं, डिफरेंट लेवल पर जोड़ते हैं, डिफरेंट लेवल पर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के एफर्ट्स को जोड़ते हैं और हार्मनी लेकर आते हैं। हार्मनी इट मीन्स सद्भावना, दैट पॉजिटिविटी। ऑर्गेनाइजेशन में पॉजिटिविटी के साथ में, एक अच्छी सोच के साथ में, एक अच्छी फीलिंग के साथ में ऑर्गेनाइजेशन में काम हम कोऑर्डिनेशन की मदद से ही कर सकते हैं। कोऑर्डिनेशन इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ ऑल मैनेजर्स। कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर, सॉरी, कोऑर्डिनेशन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सारे मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कैसे है? कोऑर्डिनेशन इज़ अ फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर। हर एक मैनेजर को ये परफॉर्म करना होता है फंक्शन। नो वन कैन अवॉइड दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसको कोई भी अवॉइड नहीं कर सकता, बिकॉज कोऑर्डिनेशन हम जानते हैं ये लिंक है, एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड है। अगर ये लिंक टूटेगी तो फिर कैसे काम होगा, इसलिए ये इट्स ए रिस्पॉन्सिबिलिटी। टॉप लेवल नीड टू कोऑर्डिनेट विद मिडिल लेवल मैनेजर्स, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, एक ही बात है। एंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट और मिडिल लेवल मैनेजर्स कोऑर्डिनेट विद बोथ टॉप लेवल एंड लोअर लेवल। वी नो दैट टॉप लेवल वाले मिडिल लेवल से कर रहे हैं, लेकिन मिडिल लेवल वाले लोअर लेवल से भी कर रहे हैं और टॉप लेवल से भी कर रहे हैं ना। टॉप, मिडिल एंड लोअर। टॉप लेवल वाले तो मिडिल लेवल से कर रहे हैं, लेकिन मिडिल लेवल वाले क्या कर रहे हैं, टॉप से भी कर रहे हैं और लोअर से भी कर रहे हैं कोऑर्डिनेट। सो दिस इज, एंड मिडिल लेवल हो गया है ना, फ्रंट लाइनर और उसी के बारे में बात हो रही है। फ्रंट लाइनर यानी फ्रंट लाइन मैनेजर्स, यानी फ्रंट लाइन मैनेजर, ये फ्रंट लिखा हुआ है FRONT। फ्रंट लाइन मैनेजर जो हैं वो लोअर लेवल मैनेजर्स को ही कहते हैं। एंड ऑपरेशनल लेवल मैनेजर्स कोऑर्डिनेट विद मिडिल लेवल मैनेजमेंट एज वेल एज वर्कर। तो जो
लोअर लेवल पर जो मैनेजर्स हैं वो मिडिल लेवल के साथ में भी कोऑर्डिनेट करते हैं, और उनके नीचे वर्कर की टीम होती है जो लोअर लेवल के अंतर्गत ही आती है, तो वो अपने वर्कर के साथ भी कोऑर्डिनेट करते हैं और मिडिल लेवल के साथ भी कोऑर्डिनेट करते हैं। तो इसके थ्रू हम कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स एट एवरी लेवल। एट एवरी लेवल सारे मैनेजर्स की ये जिम्मेदारी होती है। अगला पॉइंट है हमारा, कोऑर्डिनेशन इज़ अ डेलिबरेट फंक्शन। डेलिबरेट फंक्शन कैसे है भाई, ये भी समझ लेते हैं। A manager has to coordinate the effort of different people in a conscious and deliberate manner। बहुत ही मतलब सावधानी के साथ में, है ना, बहुत नाजुक कह सकते हैं आप, नाजुक फंक्शन होता है, और उन्हें बहुत ही कॉन्शियस होके, मतलब बहुत ही जागरूक होकर और बहुत ही सावधानी के साथ में मैनेजर्स को कोऑर्डिनेट करना होता है। मैनेजर्स को सारे एम्प्लॉयज़ के, टॉप लेवल मैनेजर को या मिडिल लेवल मैनेजर्स को सारे लेवल पर एम्प्लॉयज़ के एफर्ट्स को बहुत ही कॉन्शियसली और डेलिबरेटली उन्हें एफर्ट को एक तरह से इंटीग्रेट करना होता है। तो मैनेजर हैज़ टू कोऑर्डिनेट द efforts of different people in a conscious and deliberate manner। conscious और deliberate manner में उनको करना होता है। coordination does not occur spontaneously। spontaneously का मीनिंग मैंने लिखा हुआ है, आपको मिल गया होगा। it means अपने आप ही, voluntarily, ठीक है। coordination does not occur, अपने आप ही नहीं निकलता है ये, while member of a department willingly cooperate and work। जबकि मेंबर यहाँ पर जो है विलिंगली कोऑपरेट करते हैं। विलिंगली मतलब इच्छा के साथ में उन्हें कोऑपरेट करना होता है, तब जाकर कहीं कोऑर्डिनेशन फंक्शन क्रिएट होता है, ठीक है। तो दिस इज कोऑर्डिनेशन डज नॉट अकर स्पॉन्टेनियसली व्हाइल मेंबर ऑफ अ डिपार्टमेंट, जबकि डिपार्टमेंट के मेंबर्स को विलिंगली कोऑपरेट करना होता है, मतलब उनको अपनी इच्छा से, खुशी से हेल्प करना होता है। कोऑर्डिनेशन गिव्स अ डायरेक्शन टू विलिंग स्पिरिट। कोऑर्डिनेशन क्या करता है, डायरेक्शन देता है विलिंग स्पिरिट को। कोऑर्डिनेशन डायरेक्शन देता है विलिंग स्पिरिट को, मतलब इच्छा के थ्रू हम टास्क परफॉर्म करें, एफर्ट करें, तो दैट वुड बी द कोऑर्डिनेशन जो कि हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इसमें फाइनल पॉइंट है 7th पॉइंट, कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन आर इंटर रिलेटेड। कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन आर इंटर रिलेटेड। कैसे है देख लेते हैं। कोऑपरेशन इन द एब्सेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन में लीड टू वेस्टेड एफर्ट। भाई कोऑपरेशन है लेकिन कोऑर्डिनेशन नहीं है तो क्या होगा, एफर्ट वेस्ट होंगे, ये कह रहा है। हिंदी में इसका मीनिंग क्या है, कोऑपरेशन इन द एब्सेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन में लीड टू वेस्टेड एफर्ट। एफर्ट वेस्ट कर सकता है अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है और कोऑपरेशन है पर कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो एफर्ट वेस्ट हो सकते हैं। क्यों है वो हम उनके सेपरेट डेफिनेशन में समझेंगे। दूसरा है, कोऑर्डिनेशन विदाउट कोऑपरेशन में लीड टू डिससेटिस्फैक्शन अमंग एम्प्लॉयज़। अब अगर कोऑर्डिनेशन है लेकिन कोऑपरेशन नहीं है तो क्या होगा, एम्प्लॉयज़ के बीच में डिससेटिस्फैक्शन हो सकता है। अब क्यों होगा, जब हम इनकी डेफिनेशन समझेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से ये पॉइंट समझ में आएंगे। तो पहले हम देख लेते हैं डेफिनेशन एक बार फिर से कोऑर्डिनेशन की। तो पहले कोऑपरेशन समझते हैं। कोऑपरेशन क्या है, वॉलेंटरी विलिंगनेस ऑफ इंडिविजुअल टू हेल्प ईच अदर। मतलब कोऑपरेट करना यानी यहाँ पर इस काम को करने का आपको कोई पैसा नहीं मिल रहा, मतलब टेक्निकली इट्स नॉट पेड जॉब, मतलब ये आपको अपनी इच्छा से करना है। कोऑपरेट जब कोई करता है तो वो फ्री में करता है, लेकिन कोऑर्डिनेट जब कोई करता है तो उसके पैसे लेता है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़, बस इतना आप समझ सकते हैं। और रोड पर चलता राह चलता व्यक्ति आपको रास्ता बता रहा है, दैट मीन्स वो आपको कोऑपरेट कर रहा है, या लिफ्ट दे रहा है, आपको कोऑपरेट कर रहा है। तो दैट इज़ वॉलेंटरी विलिंगनेस ऑफ इंडिविजुअल टू हेल्प ईच अदर, जिससे हम एक दूसरे को मदद करते हैं। जैसे आप लोग कॉपी शेयरिंग करते हैं, एक दूसरे को एग्जाम में भी नकल भी कराते हैं, दैट इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ कोऑपरेशन। एंड कोऑर्डिनेशन, ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप एफर्ट्स टू प्रोवाइड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब ये बहुत प्रोफेशनल वे है, इट्स अ वेरी फॉर्मल वे कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन में क्या होता है, ऑर्डरली अरेंजमेंट होता है, एक ऑर्डर में अरेंजमेंट होता है ग्रुप एफर्ट्स का, कि भाई किस तरह से प्रोसेस होगी, किस तरह से काम होगा, कौन एक के बाद एक पूरा सब चीज़ें अरेंज्ड हैं, ऑर्डर में अरेंज्ड हैं, और उसमें उस तरह से हमें कोऑर्डिनेट करना होता है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन में आपको दोनों ही चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो हमने अभी समझा कोऑपरेशन
एंड कोऑर्डिनेशन इंटर रिलेटेड, ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन आर इंटर रिलेटेड। कैसे इंटर रिलेटेड कि भाई कोऑपरेशन इन द एब्सेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन क्या होगा, एफर्ट्स वेस्ट होंगे, एंड कोऑर्डिनेशन विदाउट कोऑपरेशन में लीड टू डिससेटिस्फैक्शन, ठीक है। मतलब कोऑपरेशन है इन द एब्सेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन नहीं है तो क्या होगा, एफर्ट वेस्ट होंगे, और कोऑर्डिनेशन है लेकिन कोऑपरेशन नहीं है तो क्या होगा, डिससेटिस्फैक्शन होगा, ठीक है। मतलब कुछ फीलिंग्स नहीं है, आप यूँ कह सकते हैं। सो दिस इज सिंपल, कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। अगर प्रॉब्लम आए तो आप फिर से मुझसे पूछ सकते हैं।